आरएसके पब्लिक स्कूल बस्तीपुर में सत्र 2025 से 26 के अंतर्गत आयोजित दूसरे पीरियोडिक परीक्षा के पीटीएम में एक बार फिर स्कूल की उत्कृष्ट शैक्षिक और समग्र विकास की परंपरा देखने को मिली, जहां प्ले से लेकर 12वीं तक के करीब 2000 विद्यार्थियों में 1800 से अधिक अभिभावकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस परीक्षा में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए और कई मेधावी छात्रों ने 100% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। निदेशक श्री आनंद सिंह ने इस सफलता पर बच्चों और अभिभावकों को बधाई देते हुए उनके सतत सहयोग की सराहना की और अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय से निरंतर संपर्क में रहे। विद्यालय द्वारा बच्चों को डे केयर सुविधा के साथ साथ संगीत, जूडो, कराटे, गन शूटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों का नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास संतुलित ढंग से हो सके। पीटीएम में आए अभिभावकों ने विद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता और शिक्षकों की मेहनत की खुलकर प्रशंसा की और आरएसके पब्लिक स्कूल को बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक आदर्श संस्था बताया है। मेरा बच्चा पीरियोडिक 2 है, इसमें फर्स्ट रैंक आया है और हमेशा ही अच्छा करता है। जी सर, वो स्कूल मैनेजमेंट, क्लियरेंस, डिसिप्लिन, हर चीज़ को मैं वेरी गुड। सर, मेरा बच्चा तो शुरू से ही अच्छा था और अच्छा ही कर रहा, और जो भी सुधार होता है वो समय के साथ किया जाता है और कर भी रहे हैं लोग। स्कूल अच्छा है सर। हम सारे टीचर्स से तो नहीं मिले हैं, लेकिन जिनसे भी हमारा परिचय है बच्चों को समझाने के लिए परफेक्ट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते। पढ़ाई बहुत बढ़िया है और सबसे बढ़िया है यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। सभी टीचर लोग एक वर्क में काम करते हैं टीम की तरह, जिससे हमारे बच्चे का काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। पहले थोड़ा सा वीक थी, अब धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। मेरा नाम मनोज पासवान है। 2 बच्चे हैं, साहिल शेखर, आयुष शेखर। रिजल्ट अब डिपेंड करता है बच्चों का। बच्चा ये थोड़ा ठीक है शुरू से ही। मेरा बच्चा ये थोड़ा कम ध्यान देते, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, तो अच्छा है। यहाँ का मैम का एफर्ट अच्छा लग रहा है, बच्चे लोग का सुधार, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, स्कूल मैनेजमेंट ठीक है, अभी तक तो हमने नोटिस किया ठीक है। हाँ, एडमिशन से पहले सुधार है। रिजल्ट भी इनको देखे पहले कुछ न कुछ पॉइंट इम्प्रूव किए हैं। अब डिपेंड करता है बच्चों का भी, हम लोग का भी केयर होना चाहिए बच्चों के प्रति। हमारे यहाँ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों स्तर पर पैरेलल वर्क किया जाता है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। जहाँ तक सिलेबस की बात है, उसको बेहतर ढंग से हमारे टीचर्स की टीम के द्वारा स्टडी करके बच्चों के जो उनके स्टैंडर्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड हैं, उसके आधार पे क्लास में कैसे सिलेबस देना, लेसन प्लान देना और प्रॉपरली क्लास को मॉनिटरिंग करना, उनको रिजल्ट्स को हमेशा एनालिसिस करना। इस तरह से हम लोग प्रत्येक बच्चे पर कार्य करके उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। और डिसिप्लिन के लिए भी बहुत तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे खेल कूद हुआ, इसके बाद में योगा हुआ, जूडो, कराटे, संगीत। डे केयर फैसिलिटी के द्वारा भी हम लोग बच्चों को, जो वीकर बच्चे हैं, उनको इम्प्रूव करने का प्रयत्न करते हैं। डे केयर फैसिलिटी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है, जो इस सेशन 2025-26 से स्टार्ट किया गया है। हमारे पास से बहुत अनुरोध आते हैं पेरेंट्स का कि हमारे बच्चे को डे केयर में नामांकन करा दिया जाए, तो उसमें भी एक लिमिट सीट है, उसी के आधार पर हम लोग एडमिशन लेते हैं। देखिए, आज PA2 का जो है पीटीएम किया गया। पीटीएम करने से शिक्षक और अभिभावकों के बीच में रिलेशन मजबूत होता है। जो भी शिकवा शिकायत होती है, बच्चों के बारे में जो कुछ भी बातें होती है, लोग खुल के बात करते हैं। उनके डेवलपमेंट की बात पर योजनाएं बनती है और शिक्षक को जहाँ कमी होता है बच्चे के बारे में बताते हैं। अभिभावक को जो कमी दिखता है उस शिक्षकों से शेयर करते हैं, जिससे एक सामंजस्य स्थापित होता है और ये सामंजस्य जो है बच्चे के भविष्य के लिए एक बेहतर साबित होता है। योजनाएं जो अभी बनी हुई है उसी पर काम चल रहा है। जैसे डे केयर खास करके आरएसके का एक न्यू कंसेप्ट है, नया उद्देश्य है। उसको हम लोगों ने इस साल लागू किया है। 60 बच्चों पर ही एडमिशन को क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि हमारे लिए भी एक नया था। और मैं बाहर में दिल्ली में, रांची में देखा था डे केयर को, तो मेरे दिल में इस तरह की बात आई कि डे केयर अगर हम लोग अपने यहाँ डालते हैं तो जो हमारे बच्चे, जैसे किसान के बच्चे हैं,
तो किसान खेती में लगे रहते हैं, लोग उनको अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी ट्यूटर के भरोसे छोड़ देते हैं। स्कूल से बच्चा जाता है और जाने के बाद बच्चा क्या कर रहा है अभिभावक को पता नहीं होता है, क्योंकि वो खेती गृहस्थी में लगे रहते हैं। जो नौकरी करने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब में है तो नौकरी पर चले जाते हैं, बच्चा स्कूल से गया क्या कर रहा है इसकी जानकारी उनको नहीं होती। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने व्यवसाय में चले जाते हैं, और खास करके उनके घर की औरतें हाउसवाइफ होती हैं, उनको सिलेबस का उतना अनुभव नहीं होने की वजह से बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये तीनों का एक सामंजस्य स्थापित कर हम लोगों ने डे केयर का शुरुआत यहाँ किया, और बहुत ही कम पैसे में, लगभग 900-950 रुपये पर मंथ में। इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो बच्चा सुबह आता है स्कूल में, कंप्लीट दिन भर उसको एजुकेशन का माहौल मिलेगा, और वो बच्चे एजुकेशन कैंपस में, इसी स्कूल के कैंपस में तरह तरह के एक्टिविटी के साथ पढ़ाई की व्यवस्था लेगा। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो बच्चा नहीं पढ़ना जानता है या कमज़ोर है या पढ़ाई से भाग रहा है, ऑटो मोड में वो पढ़ने के लिए इंटरेस्ट रखने लगेगा, और धीरे धीरे वो बच्चा मजबूत हो जाएगा। हम लोगों ने देखा है अभी रिजल्ट में कि जो बच्चा एकदम बिल्कुल जीरो था, गार्जियन आया उदास, मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि डेवलपमेंट स्कूल में सिर्फ भेज देने से नहीं होगा, बच्चों को प्रॉपर केयर करने से होगा, और केयर करने के लिए हम लोग डे केयर का एक फैसिलिटी रखे हैं। आप बच्चे को डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट ऑलरेडी डोनेट कर रही है पैसा डे केयर के लिए, क्योंकि यह ग्रामीण एरिया है और लोग 10 से 15 हज़ार रुपये महीना खर्च करने में असमर्थ है। तो डे केयर का जो मैनेजमेंट टीम है इसमें ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, और 900-950 रुपया एक छोटा सा रकम लेके और यहाँ के अभिभावकों को मदद करने का काम कर रही है।